हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। तो जिसका था इंतजार वो इंतजार हो गया खत्म। बहुत सारे बच्चे जो है कि सोच रहे थे कि सर टाइम टेबल कब आएगा, टाइम टेबल कब आएगा, टाइम टेबल कब आएगा। तो उन बच्चों को बता दो कि 10वीं और 12वीं क्लास की एक टेंटेटिव टाइम टेबल जो है कि आ चुका है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। इसे टेंटेटिव मत समझना बच्चा, ये 100% राइट होता है। कहीं सिर्फ अगर अप एंड डाउन हुआ तो शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट नियर अबाउट सब कुछ सेम होता है। सब्जेक्ट भी सेम होंगे, हर एक चीज सेम होती है। सिर्फ कभी किसी फेस्टिवल की वजह से या कोई कुछ ऐसे एग्जाम्स कुछ और क्लैश हो रहे कहीं पर, उनकी वजह से कुछ आगे पीछे एक दो दिन हो सकता है। अदरवाइज ये टेंटेटिव टाइम टेबल को ही आप फिक्स्ड टाइम टेबल मानकर चलिए। तो महाराष्ट्र बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th का जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया है। यहां पर मैं क्लास 12th जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें मैं पूरा का पूरा टाइम टेबल दिखाना चाहता हूं कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मराठी, जो भी आपका लैंग्वेज है, उसका टाइम टेबल क्या है, एग्जाम कब से स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है, जिससे कि आप एक अंदाजा लगा सके कि यार अब मेरी पढ़ाई अभी तक कितनी हुई है, कैसे मुझे आगे पढ़ाई करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक पर आप जो कि अपने आप से विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि समझ सकते हैं कि यार कितना मुझे अभी करना बाकी है, कैसे मैं रिवीजन करूं। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि सर टाइम टेबल आएगा तो मैं प्लान कर पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को अब जो है कि एक अच्छे से प्लान करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि जो क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसकी शुरुआत कब से होने वाली है और वो खत्म कब होने वाला है, और कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट है। टाइम टेबल आपके सामने है, देख लो यहां पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेडनेसडे 21 फरवरी 2024, मतलब कि 21 फरवरी 2024 बुधवार वेडनेसडे के दिन जो है आपका 11 से 2 का टाइमिंग होगा। आइडियल टाइमिंग ये होता है एग्जाम के लिए। पहला पेपर इंग्लिश है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश है। यहां पर देख लो, ये फर्स्ट पेपर जो दिख रहा है आपको इंग्लिश है। तो 21 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। 21 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। पहला पेपर इंग्लिश है। इंग्लिश जो है कि सबके लिए कॉमन होता है, तो भाई इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड जो है 22 फरवरी को हिंदी है, तो जिनका इंग्लिश के बाद हिंदी रहेगा उनके लिए छुट्टी नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट एक पेपर आप देंगे 21 को, एक पेपर देंगे 22 को। और जिनका मराठी लैंग्वेज रहेगा, मतलब हिंदी नहीं है मराठी है, उनको आएगा 23 को। तो आप यहां पे देख सकते हैं, देख लो 23 फरवरी 2024 को फ्राइडे है, और उस दिन आपको मराठी, गुजराती, कन्नड़, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस रहेंगे। जो आपके लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप उस दिन को फॉलो कर सकते हैं कि मेरा 22 में हिंदी आएगा तो मैं 22 में जाने वाला हूं। अगर मेरा मराठी लैंग्वेज है तो मैं 23 को जाऊंगा, 22 मेरे लिए हॉलीडे होगा। तो 23 मतलब ये इंग्लिश और जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। अब जरा हम आगे बढ़ते, 23 के बाद अब 24। देखो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है टेंटेटिव टाइम टेबल। देखो लिखते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल है, बट आपको मैं बता दूं कि टेंटेटिव टाइम टेबल बोलने के लिए होता है, पर आप ट्रस्ट करो बच्चे, ये 99% सही होता है, इस बात का ध्यान देना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 24 सैटरडे है, शनिवार, 11 से 2 के बीच में आप देखेंगे अदर सब्जेक्ट, जिसका संस्कृत होगा, ठीक है, या महाराष्ट्रीय प्राकृत होगा जिसका, तो वो सब्जेक्ट मिलने वाला है। 26 को भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो साइंस वालों को 23 के बाद 24, 25, 26 कोई भी एग्जाम नहीं है। अब आते हैं धीरे धीरे नीचे, 27 को आप देख सकते हैं, 27 ट्यूसडे जो कि मंगलवार है, 27 फरवरी को आपको मिलने वाला है फिजिक्स मिलने वाला है। तो सर कितने दिन छुट्टी मिल गई हमको, अब ये डिपेंड कर रहा है बच्चे टू बच्चे, भाई आपका सब्जेक्ट क्या है। देखो यहां पर अगर आपका सब्जेक्ट, ध्यान से देखो जरा, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश के बाद अगर आप बायफोकल हैं, इंग्लिश के बाद आपका हिंदी नहीं है, मराठी नहीं है, तो आपको इंग्लिश के बाद सीधा जंप करना है फिजिक्स के पास। तो मतलब 21 तारीख के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 को इंग्लिश आ रहा है, तो काफी लंबा गैप मिल गया। अगर आपका सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज अगर आपका है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका मराठी है या हिंदी है, तो जिसका हिंदी होगा 22 तारीख के बाद 23, 24, 25, 26, 4 दिन का छुट्टी। जिसका मराठी होगा, मराठी का एग्जाम देकर आने के बाद, जैसे 23 को बच्चे ने एग्जाम दिया, 23 के बाद 24, 25, 26, 3 दिन का छुट्टी, तो वो उसके हिसाब से अपना क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपका फिजिक्स खत्म होगा, जो कि 27 को है, देख सकते हैं 27 को फिजिक्स खत्म होगा, उसके बाद 28 तारीख को साइंस वालों का कोई पेपर नहीं है। 28 फरवरी को साइंस वालों का कोई पेपर नहीं है, कॉमर्स का पेपर है, साइंस वालों का पेपर नहीं है।
तो सर साइंस वालों को उसके बाद कौन सा पेपर आने वाला है? तो उसके बाद आने वाला है 29 फरवरी 2024 को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है साइंस वालों के लिए। मतलब इस बार भी केमिस्ट्री के लिए मात्र एक दिन की छुट्टी मिली है। हर बार पिछले साल भी केमिस्ट्री के लिए एक दिन की छुट्टी मिली थी, मैथ्स के लिए एक दिन की छुट्टी मिली थी। इस बार भी टाइम टेबल कुछ वैसा ही बनाया गया है कि फिजिक्स के लिए 3 से 4 दिन की छुट्टी मिली है और केमिस्ट्री के लिए मात्र एक दिन की छुट्टी मिली हुई है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है केमिस्ट्री दिख रहा है, 29 है। इस बार का जो फरवरी महीना होगा वो 29 दिन का होने वाला है, इसलिए 29 फरवरी आपको यहां पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट जो रहेगा बच्चा आपका, कोई एग्जाम नहीं है, फर्स्ट मार्च कह सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं है। सेकेंड मार्च को देख लो यहां पर, सेकेंड मार्च को मतलब 29 के बाद फर्स्ट हॉलीडे है साइंस वालों के लिए। सेकेंड मार्च को शनिवार है और शनिवार के दिन आपका 11 to 2 के बीच में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, आर्ट्स एंड साइंस वालों के लिए दिखाई दे रहा है, कॉमर्स वालों के लिए भी है। तो इसका मतलब कि मैथ्स का पेपर होने वाला है सेकेंड मार्च को। साइंस वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि मैथ्स के लिए भी मात्र एक दिन की छुट्टी है। बहुत खतरनाक रात होती है वो याद रखना, जब एक दिन की छुट्टी मिलती है। 2 दिन 3 दिन का मिलता है तो आदमी धीरे धीरे कर लेता है पूरा रिवीजन, लेकिन जब एक दिन की छुट्टी मिलती है तो बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए जहां पर एक दिन की छुट्टी मिली हुई है आपको। तो ये आपका सेकेंड मार्च तक केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, मैथ्स खत्म हो जाएगा, फिजिक्स खत्म हो जाएगा और ऊपर के 2 लैंग्वेज जो थे वो खत्म हो जाएंगे। अब सेकेंड मार्च के बाद जिन बच्चों का पूरा सब्जेक्ट होगा, मतलब जिस बच्चे का बायोलॉजी भी रहेगा, तो देख लेते हैं 4 तारीख को क्या है। 4 तारीख को साइंस का जनरली जो है कि नॉर्मल जो साइंस होते हैं वो पेपर नहीं है, यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पेपर है, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो जिन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट लिए होंगे उनका पेपर है। 5 तारीख को भी आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर है, कॉपरेशन करके कोई पेपर होता है। फिर 6 तारीख को बुधवार है, उस दिन 11 से 2 के बीच में प्रॉपर आपको बायोलॉजी का पेपर मिलेगा। साइंस वालों के लिए बायोलॉजी का पेपर है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 21 तारीख को एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है, 23 तारीख को एग्जाम है, फिर सीधा 27 तारीख को एग्जाम है, 28 छुट्टी, 29 को एग्जाम है, 1 छुट्टी, 2 को एग्जाम है और फिर 3, 4, 5 छुट्टी और 6 को एग्जाम है। 6 को एग्जाम है बायोलॉजी का। और उसके नीचे बहुत सारे और आप देखेंगे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने नहीं लिए होंगे शायद, बट बहुत सारे बच्चे लेते हैं। टेक्सटाइल हो गया और बहुत सारे बाइफोकल हो गए, आईसीटी, ठीक है, आईटी हो गया, सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर मैकेनिकल हो गया, ड्राइंग हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन के लोग सब्जेक्ट लेते हैं बाइफोकल में। उनका सबका सब जो है कि इंफॉर्मेशन इसके नीचे दिया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं इस बोलते हैं कि पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप एक सिंगल क्लिक पर पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी और वहां पर आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे थे या जिनका कंसंट्रेशन कम हो रहा था या जो थोड़े से अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए थे कि अरे सर थोड़ा सा माइंड जरा भटक रहा है हमारा, अब वक्त आ गया है वापस से माइंड को ट्रैक पे लाने का, बिकॉज टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। और एक बार जब टाइम टेबल आ जाता है ना बच्चा, तो माइंड में ना खलबली मच जाती है। तो अपने आप को स्ट्रेस से जरा पहले फ्री कर लो। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेस आउट हो जाओ, अरे सर मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, कुछ पढ़ के नहीं हुआ है। तो सोल्यूशन भी दे रहा हूं मैं आपको, हर एक चीज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको अगर सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, जो प्लेलिस्ट हमने आरंभ 2.0 दिया हुआ है। हम बोर्ड के क्वेश्चंस करवा रहे हैं आरंभ 3.0 में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सर हमें लाइव कंटेंट सीखना है, तो हमारा शौर्य बैच आपके लिए अभी भी खुला हुआ है। आप आइए और उसमें एनरोल करके ऐप के ऊपर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सर मैं अब तक यूट्यूब से ही कर रहा था बट अभी भी मेरा इफेक्टिव हो नहीं पाया बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को आप कम कर सकते हैं ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर आके। मैथ्स के लिए आप दिनेसर ऐप पे आ सकते हैं, फिजिक्स के लिए आप पीजीएमएन ऐप पर आ सकते हैं। हमारा एक बहुत ही जबरदस्त बैच चल रहा है जिसका नाम है शौर्य 2.0 बैच। इसमें हम एक एक चैप्टर को डीपली समझा रहे हैं, वीडियो लेक्चर है, लाइव लेक्चर है, नोट्स दे रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट हो रहे हैं, थियरी टेस्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पर कराई जा रही हैं। तो देर मत कीजिए, बस फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमसे जुड़ जाइए। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ में मुझे शेयर करना था। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।